अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा कोफ्ता ग्रेवी का सालन। ये सालन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इन कोफ्तों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी तमाम टिप्स और टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपने इस बकरा ईद पर इस कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कोफ्ते का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्पेशल सा पाउडर। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून के बराबर भुने हुए चने, 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप साबुत नारियल को बारीक काट के भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून के बराबर खसखस ली है। अब इन तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ये पाउडर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस पाउडर को हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। एक चॉपर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त। आप चाहें तो यही रेसिपी मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छन्नी में रख लिया था। जो इसका पानी है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। 2 प्याज मैंने फ्राई कर लिए थे वो ऐड कर देंगे। जो कोफ्ते हैं ये तले हुए प्याज से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून ही ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। आधा कप ऐड करेंगे ताज़ा इसमें हरा धनिया। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे सूखे धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ही इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून के बराबर ही ऐड करेंगे इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर। और आधा टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब चॉपर पर हम लगाएंगे ढक्कन और इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो फिर आप किस तरह से कोफ्ते बना सकते हैं। फिर आपने गोश्त का बिल्कुल बारीक सा कीमा बनवा लेना है। इसमें फिर हम ये तमाम चीज़ों का पेस्ट बना के डालेंगे। जैसे कि तले हुए प्याज है इनका भी हम पेस्ट बना के डालेंगे। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इनका अपने पेस्ट फॉर्म में ऐड करना है, ठीक है। और फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जो हमारे कोफ्ते हैं वो बन जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। अब इसमें हमें पाउडर ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था और दोबारा से अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम एक थाल में निकाल लेंगे। इसी मिक्सचर में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। इससे मिक्सचर में बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी आ जाती है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आपने इस कोफ्ते के मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंद लेना है, ठीक है। मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इससे हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने हाथों पर कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेना है। इससे जो मिक्सचर है ये हाथों पर नहीं चिपकेगा। इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। इस तरह से इसे हम दबा दबा के कोफ्ते बनाएंगे, ठीक है। कोफ्ते आपने दबा दबा के बनाने हैं। इससे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। फिर इस तरह से इसे हम बॉल की शेप दे देंगे। जो कोफ्ते का साइज़ है ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं जितने साइज़ के आपको बनाने हों। अब हम सेम इसी तरह से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर जब आपका दिल करे ग्रेवी बनाएं और इन्हें अच्छी तरह से कुक कर लें। अब हम मज़ेदार सा कोफ्ता ग्रेवी का सालन बनाते हैं। इस स्टेज पे हमारा तकरीबन सारा काम हो चुका है। अब आगे सिर्फ कुछ ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्पेशल सा मिक्सचर। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप के बराबर दही और 2 मीडियम साइज़ के फ्राई किए हुए प्याज लिए हैं।
अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हम साइड पे रखते हैं और एक नेक्स्ट काम करते हैं। पैन में हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे। इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 3 अदद ऐड कर देंगे हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग ऐड करेंगे और 5 से 6 अदद ऐड करेंगे साबित काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इन खड़े मसालों को हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे या फिर आप फ्लेम ऑफ कर लें। लो फ्लेम पर इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें हम ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और 1 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अब हम लो फ्लेम पर इन मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। क्योंकि इसमें तकरीबन ऑयल ही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो हमने इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनाई करनी है। आपने फ्लेम मीडियम भी रही रखना है, इससे जो हमारे मसाले हैं ये जल भी सकते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। याद रहे कि आपने इन मसालों की बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भुनाई करनी है। मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम कोफ्ते ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो गोश्त से हमारे 10 से 11 कोफ्ते बने थे, वो भी बड़े साइज़ के, ठीक है। अब इन कोफ्तों को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जो कोफ्ते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कोफ्तों पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। कोफ्तों को हमने जस्ट इतना ही फ्राई करना था। अब इसी स्टेज पे हम फ्लेम को लो करके इसमें ऐड कर देंगे दही और प्याज वाला मिक्सचर और लो फ्लेम पर इसकी भी हमने अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुकिंग कर लेनी है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये कोफ्ता ग्रेवी का सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे बकरा ईद पर बना लिया तो सबको ये सालन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसमें हम तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। ये पानी मैं उसी कटोरी से ऐड करूँगी जिससे हमने दही वाला मिक्सचर ऐड किया था। क्योंकि उसमें थोड़ा मिक्सचर लगा हुआ था, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो के दरमियान रखेंगे और इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएं। क्योंकि बीफ का गोश्त तो टाइम तो लगता है पकने में। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। जो कोफ्ते हैं ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे लास्ट में ताज़ा हरा धनिया और बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। इनसे कोफ्तों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा डिलीशियस सा बकरा ईद स्पेशल कोफ्ते का सालन बनकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बकरा ईद स्पेशल ईद उल अज़हा स्पेशल कोफ्ता ग्रेवी का सालन, कोफ्ता कड़ी का सालन बनकर रेडी हो चुका है। ये सालन बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये सालन बना लिए तो आपका सालन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कोफ्ता कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और जूसी बना है। अब इसे हम तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं जो कोफ्ता है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।